तो आज हम ना आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? फंजाई। क्या ये फंजाई? ठीक है। फंजाई फंजाई आर नॉन ग्रीन एंड विदाउट क्लोरोफिल। जो फंजाई है वो ग्रीन नॉन ग्रीन है, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वो नहीं मिलता। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है? ये सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कराता है। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस से निकलती है ऑक्सीजन। जो क्लोरोफिल है तुम्हारा, ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं सारे, उन सब में मिलता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है। फंजाई आर द ग्रुप ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। फंजाई जो ग्रुप है ना, उसमें कई तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के फंजाई होते हैं कई। सम बीइंग माइक्रोब्स एंड सम आर लार्ज इनफ। कुछ माइक्रोब्स होते हैं, छोटे होते हैं बहुत, जैसे कि यीस्ट एंड मोल्ड। तो यीस्ट है ना, यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है। मोस्ट फंगस आर बिग इन साइज। कुछ बड़े होते हैं, मतलब ज़्यादातर बड़े होते हैं, जैसे कि मशरूम। मशरूम खाने के यूज़ में भी आता है। The spores in the molds and the mushroom are the reproductive cell helping asexual reproduction। ठीक है। ये क्या, जो मशरूम है, मशरूम और मोल्ड्स में स्पोर्स होते हैं। ठीक है। स्पोर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कराते हैं। ठीक है। और ये एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो स्पोर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है। और एसेक्सुअल टाइप का होता है इनमें रिप्रोडक्शन। ठीक है। दो टर्म होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है। सेक्सुअल में क्या होता है कि गैमिट फ्यूज होते हैं। गैमिट फ्यूज होते हैं यानी कि गैमिट मिलते हैं। गैमिट होते हैं तुम्हारे वो सेल जो रिप्रोडक्शन कराती हैं, उस टाइप की सेल्स को कहते हैं गैमिट। ठीक है। तो ये फ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है। इसमें फ्यूज होते हैं और इससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है, और वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है। हल्का सा उसमें फ़र्क ज़रूर होगा। ठीक है। और ए सेक्शन में रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होता गैमिट्स का। ठीक है। गैमिट्स बनते हैं लेकिन फ्यूजन नहीं होता। और तो इससे क्या बनता है, जैसा पहले ऑर्गेनिज्म था बिल्कुल वैसे का वैसा ही नया बनेगा, कोई चेंज नहीं होता इसमें। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको क्लोन भी बोलते हैं। जैसा पुराना था बिल्कुल वैसे का वैसा ही बनता है, क्लोन। ठीक है। स्पोर्स आर कलर डिफरेंट इन वेराइटीज ऑफ डिफरेंट फंजाई। ठीक है। अलग अलग कलर के स्पोर्स होते हैं अलग अलग फंजाई में। ये रहा तुम्हारा यीस्ट, राइजोपस, पेनिसिलियम एंड गैरिकस। ठीक है। फंजाई आर नॉन ग्रीन हैंस हेटरोट्रॉफिक। ठीक है। फंजाई नॉन ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता इनके पास, और हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक यानी कि ये अपना फूड खुद नहीं बनाते। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये हेटरोट्रॉफिक हो, यानी कि ये फूड के लिए किसी और चीज़ पर डिपेंड करते हैं। हेटरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन। दे मे बी सेप्रोफाइट, यानी कि सेप्रोफाइट मतलब जो सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं। और पैरासाइट। पैरासाइट से क्या होता है कि जो दूसरों के ऊपर रहते हैं, अपने खाने के लिए दूसरों का खाना खाते हैं। जैसे कि तुम्हारे बेल था, ये अमर बेल का स्ट्यूटा का एग्जांपल दिया था। ठीक है। वो, और तुम्हारा जॉक लीच। ठीक है। उसका वो भी पैरासाइट है। एंड फ्यू आर द सिम्बायोटिक एज इन लाइकेन। कुछ सिम्बायोटिक होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब फर्क देखो तुम सिम्बायोटिक और पैरासाइट में। सिम्बायोटिक और पैरासाइट। ठीक है। ये दोनों किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर होते हैं। लेकिन पैरासाइट में क्या होता है, अगर जो जो पैरासाइट है उसको तो फ़ायदा होगा, लेकिन जिसके ऊपर वो है उसको घाटा होगा, उसका नुकसान होगा, क्योंकि ये उसका खाना खा जाता है। सिम्बायोटिक में क्या होता है कि दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है। जैसे कि जैसे कि एक फंजाई होता है। ठीक है। वो क्या करता है, ऐसे एक पेड़ होता है साइकस का, उसकी जड़ पे लग जाता है। ठीक है। उसकी जड़ों पे लग जाता है, और इसमें क्या है, पौधे को का क्या फ़ायदा मिल रहा है कि उसको जो जड़ है वो सूख, वो क्या कहते हैं, अच्छे से पानी एब्जॉर्ब ले रही है, मिट्टी से न्यूट्रिशन अच्छा ले रही है। और फंजाई को क्या फ़ायदा मिल रहा है इससे, उसको रहने के लिए जगह मिल रही है, तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये सिम्बायोटिक होता है, और ये पैरासिटिक में ये फ़र्क होता है। Molds are the multicellular fungi. Their mycelium is not seen when growing within the food substrate as saprophyte। ठीक है। मोल्ड मल्टीसेलुलर फंजाई हैं, उनका माइसीलियम ग्रो नहीं करता है। ठीक है। माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम ग्रो का मतलब इनका ये है कि जैसे ये पूरी फंजाई है, बहुत सा
पूरे फंजाई की बॉडी है, ठीक है। ठीक है, ये पूरी फंजाई की बॉडी। अब मैंने क्या किया, इतना और यहाँ से ये काट लिया, इसका एक पार्ट बाहर निकाला, ठीक है, और इतने पार्ट को मैं माइसीलियम बोलूँगा, इसका एक पार्ट को माइसीलियम बोल दूंगा, ठीक है। तो वैसे फंजाई क्या होता है, कहीं पे भी डाल दो उसका थोड़ा सा पार्ट भी गिर जाए तो वहाँ से वो पूरा ग्रो कर जाता है अगर उसको सही कंडीशन मिले। लेकिन मोल्ड्स में ऐसा नहीं होता है, उसको प्रॉपर मतलब स्पोर्स चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। एज ए सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट वही जो सर्डिकली चीज़ों पे उगते हैं। दे आर आइडेंटिफाइड विद देयर स्पोर्स, ठीक है, ये अपने स्पोर्स से जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। Rhizopus and mucor are the common growing on the stale bread as the name, ठीक है। जो राइजोपस है ना, ये राइजोपस, इसको इसको ना कॉमनली ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ज़्यादातर ये ब्रेड पे उगता है। दे ऑल्सो फाउंड इन ग्रोइंग एज अ सेप्रोफाइट ऑन द वेट लेदर। ये सेप्रोफाइट एज ए सेप्रोफाइट यानी कि जो सड़ी गली चीज़ों पे भी उगते हैं, जैसे कि गीला हुआ लेदर, जेलीज पे, टिकिंग सड़ी हुई वेजिटेबल, सड़े हुए फ्रूट्स पे। दे बियर ब्राउन और द ब्लैक स्पोर, इनके जो स्पोर का कलर होता है वो या तो ब्राउन होगा या ब्लैक होगा। दे बियर ब्राउन और ब्लैक स्पोर इन स्पोरेंजिया ऑन वर्टिकली ग्रोइंग हाइफे, ठीक है। इनका स्पोर या ब्राउन या ब्लैक होगा, और ठीक है। स्पोरेंजिया क्या होता है, हाँ स्पोरेंजिया, ठीक है, जैसे ये मान लो ये रहा, ये ठीक है, इस पार्ट को हम बोलेंगे स्पोरेंजिया, और ये रहा स्पोर, ठीक है। यानी कि स्पोर को रखने वाला स्पोरेंजिया, जिसपे स्पोर डायरेक्टली लगा होता है ना, उसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया, स्पोर को रखने वाला स्पोरेंजिया, ठीक है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम बियरिंग ब्लू और ग्रीन, ब्लू ग्रीन स्पोर्स, ठीक है। पेनिसिलियम का जो स्पोर्स होते हैं ब्लू या ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। द कॉमन मोल्ड ग्रोइंग अपॉन रॉटन ऑरेंजेस एंड द ग्रेप्स, ठीक है, सड़े हुए ऑरेंजेस या फिर ग्रेप्स होता है ये। एस्परजिलस इज अनदर मोल्ड बियरिंग ब्लूइश और ब्राउन स्पोर। तो एस्परजिलस है, इसके स्पोर का कलर होता है ब्लूइश और ब्राउन कलर का। कॉमन ऑन रॉटन फ्रूट्स, सड़े हुए फ्रूट्स पे, ब्रेड पे, बटर पे, चीज़ पे, लेदर पे, एंड द अदर डिकेइंग मैटर, अदर दूसरी चीज़ों पे भी, ठीक है। मोल्ड्स कॉज डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो मोल्ड्स है ना, जो ऑर्गेनिक मैटर्स को सड़ा देते हैं, ठीक है। दे मे ऑल्सो कॉज द स्किन डिजीज इन मैन, स्किन डिजीज भी करते हैं, ठीक है। अगर फंगस कहीं स्किन पे आया तो वहाँ पे ये स्किन डिजीज में, यानी कि जैसे मान लो अगर कहीं भी जैसे पसीना आ जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पे रह जाए तो वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाता है। जैसे कि एस्परजिलियोसिस इज़ अ डिजीज ऑफ अ थ्रोट इन मैन कॉज बाय द स्पोर्स ऑफ द एस्परजिलस, ठीक है। एस्परजिलियोसिस एक बीमारी है जो गले में होती है, थ्रोट में, ठीक है। ठीक है, ये एस्परजिलस के स्पोर से होती है। ये रहा एस्परजिलस और ये पेनिसिलियम, ठीक है। यूजफुल माइक्रोब्स, useful microbes serves us in many ways. Let us learn about some useful activities of the microorganism one by one, ठीक है। हमें अलग अलग तरह से सर्व करते हैं माइक्रोब्स, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिपेयरिंग चीज़ फ्रॉम द मिल्क, चीज़ इज़ मेड बाय द एडिंग स्पूनफुल ऑफ कर्ड टू बॉइलिंग मिल्क, ठीक है। थोड़ा सा बॉइलिंग मिल्क में, बॉइल्ड मिल्क में एक चम्मच दही डाल दो, चीज़ बनता है, ठीक है। तो प्रेसेस मेक फास्टर स्पून, सर ये चीज़ बना रहा दही क्यों बनेगा, लेकिन ये ठीक है। स्पूनफुल ऑफ द विनेगर हेल्प्स द फास्ट कोगुलेशन ऑफ केसीन इनटू चीज़, ठीक है। जो विनेगर है ना, उसको प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम थोड़ा सा विनेगर यानी कि सिरका डाल दो उसमें, ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। केसीन, केसीन पता क्या होता है, केसीन ना मिल्क शुगर होती है, मिल्क शुगर, ठीक है। मिल्क शुगर, ये तो मैं पहले लेक्चर में बताया था कि इसी का कोगुलेशन हो जाता है, यानी कि इसी का कोगुलेशन भी होता है जमना, ठीक है। यही जम जाता है तो वो चीज़ में बदल जाता है, ठीक है। एक ये तो एक घर वाला तरीका हो गया। एक और तरह का चीज़ होता है जो येलो कलर का होता है ना, जिसमें होल्स बने होते हैं, वो बैक्टीरिया से बनता है। उसमें बैक्टीरिया का नाम होता है
बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, जो होल्स वाला चीज़ होता है टॉम एंड जेरी में, वही वाला। प्रिपेयरिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी डे वी यूज़ कर्ड इन आवर मील्स। कर्ड इज़ जनरली प्रिपेयर्ड इन आवर होम्स, ठीक है, हम रोज़ कर्ड को दही यूज़ करते हैं अपने खाने में, और ये ज़्यादातर अपने घर में ही बनता है। फॉर दिस स्पूनफुल ऑफ द कर्ड इज एड टू वार्म मिल्क, ठीक है, एक चम्मच दही डाल दो, ठीक है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस बढ़ जाता है, फिर वहाँ से दही बन जाती है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ, ठीक है, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कर्ड में, यानी कि लैक्टोबैसिलस ही होता है। ऑफ दीज लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड विद अ फ्यू ऑफ आवर्स, ठीक है, कुछ घंटे में दही कर्ड में बदल है। एक्चुअली लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क शुगर दैट इज कैसीन, ठीक है, casein into lactic acid which in turn converts the casein part of the milk into lumps, ठीक है। lumps क्या होता है, ऐसे 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 जब दही में देखते हैं ना ऊपर से तो ये फूला फूला सा दिखता है, वो उसको lumps बोलते हैं। when kept for long curd gets sour due to the excess production of the lactic acid, कि जब जब दही लंबे टाइम तक रखा रहता है तो उसमें ना खट्टा हो जाता है, तो उसमें ना लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड में चेंज करता है, और जब लंबे टाइम तक रहेगा वो तो अपना काम कर ही रहा है लैक्टोबैसिलस, तो उसमें लैक्टिक एसिड बहुत सारा बन जाता है, तो इसलिए वो खट्टा खट्टा लगने लगता है। फर्मेंटेशन, यीस्ट फर्मेंट शुगर टू द एल्कोहल, यीस्ट शुगर को फर्मेंट करके एल्कोहल में चेंज कर देता है। एसिटोबैक्टर, इसका नाम पूरा होता है एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है, एसिटी ई, एसिटोबैक्टर एसिटी। अ बैक्टीरियम हेल्प फर्दर फर्मेंटेशन ऑफ द अल्कोहल इनटू विनेगर, ठीक है, और ये अल्कोहल को आगे विनेगर में चेंज कर देता है एसिटोबैक्टर एसिटी। फर्मेंटेशन बाय द सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प्स क्यूरिंग एंड द फ्लेवरिंग ऑफ द टी एंड टोबैको। क्यूरिंग होता है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन यानी कि जो वाइट वाला नमक होता है उसको अगर पकड़ के देखोगे तो वैसा खुरदरा सा होता है, इसी को कहते हैं क्यूरिंग या क्रिस्टलाइजेशन या सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइट टू फाइन द लेदर, ठीक है, लेदर के ट्रीटमेंट में काम करते हैं। रॉटिंग ऑफ द फ्लैक्स टू ऑब्टेन फाइबर, जो फ्लैक्स यानी कि जूट, ये जूट होता है ना, जूट की रस्सी बनती है, तो पहले उसको क्या करते हैं, सड़ाते हैं, ठीक है, फिर वो अलग सड़ा के वो क्या कहते हैं अलग अलग हो जाते हैं उसके फाइबर्स बहुत छोटे छोटे धागे से, फिर उनको मिला दो आपस में तो उससे बन जाती है। बेकिंग डो टू मेक ब्रेड, ठीक है, डो यानी कि गुथा हुआ आटा, ठीक है, गुथा हुआ आटा। द रेज डो इज बेक्ड इन अवन, ठीक है, जो डो है उसको अवन में भून दे। बेकिंग किल्स द यीस्ट, ठीक है, बेकिंग से क्या होता है, यीस्ट मर जाता है। द एल्कोहल फॉर्म्ड इन द डो एवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड द पेक्यूलर फ्लेवर एंड द टेस्ट टू द ब्रेड, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जब बीच में होता है एल्कोहल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ठीक है, और जब क्या कहते हैं क्लबिंग तो डो से इवेपोरेट्स होगी, द डो इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड द पेक्यूलर, ठीक है। तुमने जब ब्रेड खाते हैं तो उसमें एक अलग सा टेस्ट होता है, एक स्पेशल टेस्ट सा होता है, ठीक है, पिक्यूलर्स यानी कि एक अलग सा एक स्पेशल फ्लेवर, ठीक है, एंड टेस्ट टू द ब्रेड, ठीक है, अलग से। स्केपिंग कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स थ्रू द बेकिंग डो मेकिंग इट स्पॉन्जी, ठीक है, जब उसको जैसे ब्रेड है, ठीक है, उसमें देखो होल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है जब उसको बेक करते हैं तो उसमें CO2 बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी वजह से छेद आ जाते हैं, और जो जैसे वो है क्या कहते हैं चीज़ प्रोपियोबैक्टीरियम शर्मानी वाला, ठीक है, जो बैक्टीरिया से बनाते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें भी होल्स होते हैं, वो भी CO2 की वजह से आते हैं। मेकिंग ब्रेड, add yeast and some sugar and a pinch of salt to the flour and knead it into a dough, ठीक है, थोड़ा सा यीस्ट ऐड करो, शुगर ऐड करो, थोड़ा सा नमक ऐड करो आटे में, ठीक है, फ्लावर में थोड़ा सा ये सब ऐड करो एंड नीड इट इनटू अ डो, यानी कि
KNEAD, यानी कि एक प्रोसेस होती है आटा गूंथना ना, यानी कि डो बनाने की प्रोसेस को नीड कहते हैं, ठीक है। कीप द डो एट द वार्म प्लेस, ठीक है, उसको थोड़ा गर्म जगह पर रख दो गूथे हुए आटे को। यीस्ट कन्वर्ट्स द शुगर टू अल्कोहल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, यीस्ट क्या करता है, ये शुगर को अल्कोहल में चेंज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो तुम्हें ना यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो शुगर है, यहाँ पे यीस्ट डाला शुगर में और कुछ एंजाइम की रिएक्शन हुआ, यहाँ पे अल्कोहल बना, CO2 बाहर निकली, CO2 बाहर निकली, ठीक है। ये एरो का मतलब है CO2 उड़ के बाहर आई और ये एनर्जी मिली वहाँ से। तो सेम बात यही कह रहा है, ठीक है। यीस्ट कन्वर्ट शुगर into alcohol, sugar to alcohol and carbon dioxide, as more and more carbon is produced, the gas makes the dough to rise, ठीक है। जितनी जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो डो का ऐसे साइज इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। जैसे डो है यहाँ से बाहर निकल रही तो ये ऐसे इसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। राइज एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, दिस इज फर्मेंटेशन ऑफ डो, ठीक है। इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। Industrial use of microorganism. Yeast is a unicellular fungus and it is a microorganism, ठीक है। yeast है जो unicellular fungus है, ठीक है, और एक microorganism है। It lives as a saprophyte on starch and sugar rich, ठीक है। ये ना एज अ saprophyte रहता है, ठीक है, ऑन स्टार्च, जहाँ पे भी स्टार्च होगा, स्टार्च ना एक तरह के शुगर ही होता है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है एंड शुगर रिच, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब शुगर होगा ना, वहाँ पे ये ग्रो करेगा यीस्ट, ठीक है। सब्सटेंस सच एज अ डेट पाम, मोलेसिस, मोलेसिस का होता है मोलेसिस, मोलेसिस को कहते हैं गुड़, ठीक है भाई, खाने वाला जैगरी, इसको जैगरी भी कहते हैं। ऑन ग्रेप्स पे एंड ऑन द ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, जब मिट्टी में जब न्यूट्रिशन बहुत सारे बढ़ जाते हैं ना, तो वो ना थोड़ी काली काली सी हो जाती है, यानी कि डार्क सी थोड़ी हो जाती है मिट्टी, ठीक है, क्योंकि उसमें कई सारे ऑर्गेनिक मैटर आते हैं, जैसे सेलुलोज और लिग्निन मतलब होते हैं। ये याद नहीं रखना, एज मतलब बस ऐसे बता रहा हूँ ताकि तुमको समझ पाए, ठीक है। कुछ कई सारे एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे इसमें, तो वो याद मर्जी हो याद रख लेना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। इट हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन ऑफ मैनी फूड एंड हैज़ अ ग्रेट यूज इन इंडस्ट्री, ठीक है, ठीक है। ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है और कई सारे फूड में, ठीक है। तो इंडस्ट्री में काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द अल्कोहल बेवरेजेस, ठीक है, अल्कोहल बनाने का काम आता है। यीस्ट ग्रोन ऑन द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है, यीस्ट इज ग्रोन ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। वेस्ट शुगर टू फर्मेंट इनटू अल्कोहल, शुगर से अल्कोहल में चेंज करना। ग्रेप जूस टू फर्मेंट इनटू वाइन, ग्रेप जूस को वाइन में चेंज करता है यीस्ट। जर्मिनेटिंग बार्ले टू फर्मेंट ग्रेन्स फॉर्मिंग बियर, ठीक है। बार्ले को जो जर्मिनेटिंग, जो अभी पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई है, जो अभी छोटी है, उनको बियर में चेंज कर देता है। पोटैटोज एंड द डिफरेंट सीरियल फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ एल्कोहल, पोटैटो से एल्कोहल में चेंज करता है। इट इज स्टार्च फॉर द प्रिपेयरिंग डो टू बी यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग, ठीक है, मतलब उसको डो बनाने में काम करता है। यीस्ट itself is a rich in enzyme विटामिन बी, ठीक है। यीस्ट विटामिन बी में काफ़ी रिच होता है, काफ़ी सारे विटामिन बी होता है, ठीक है। एंड द मिनरल्स हैंस यूज्ड एज अ मेडिसिन एंड एज अ डाइजेस्टिव कंपाउंड, ठीक है। मिनरल्स भी होते हैं तो मेडिसिन की तरह यूज होता है, मेनली डाइजेशन में काम आता है। Microorganisms as a food and the food supplement. Some microorganisms which are used as a food and the food supplement are the given below. जैसे कि lactobacillus occurring in the human intestine help in the digestion of the food and fight the disease causing germ, ठीक है। ये human के intestine में होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और मतलब कई सारे जर्म से भी लड़ता है। क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन विटामिन एंड द मिनरल, ठीक है। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है, एल्गी है ये। तो ये इसके बारे में बताया हुआ है, इसको स्पेस एल्गा भी कहते हैं। बहुत सारा प्रोटीन होता है, ठीक है, क्योंकि स्पेस में इसको एस्ट्रोनॉट्स ले जाते हैं खाने के लिए अपने।
इट इज़ एडेड टू द डो फॉर मेकिंग ब्रेड टू इनरिच द ब्रेड विद न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको ना ब्रेड इसको ना आटे में यूज़ करते हैं ब्रेड के, तो उससे काफ़ी न्यूट्रिशन बढ़ जाती है आटे की। ठीक है, इससे जो भी ब्रेड वगैरह बनाएंगे जब। बैक्टीरिया Escherichia coli found in the human and animal intestine synthesize विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो Escherichia coli ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलता है और एनिमल इंटेस्टाइन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, यानी कि विटामिन बी के ना कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि विटामिन B3, विटामिन B9, B17 और B12। जो सबसे मेन तुमने सुना होगा ये B12, ये हॉर्लिक्स के ऐड में भी दिखाते हैं। तो ये ना कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, यानी कि बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाता है। ठीक है, many of the organisms especially algae are the food for the fish and the other water animals which in turn are the food for the human beings। ठीक है, कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे स्पेशली एल्गी, वो फिश के लिए एज अ फूड की तरह काम करते हैं, यानी कि फिश उनको खाती हैं और अदर एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो उनको खाते हैं। फिर आगे फिर उस जो फिश कुछ फिशेज को ह्यूमन खाते हैं। ठीक है, उसी मछली को, तो एज ए वो हमारे भी काम आ जाते हैं। ठीक है, ये दिया तुम्हारा क्लोरेला, लैक्टोबैसिलस, एस्चेरिचिया कोलाई और एल्गी। ठीक है, अच्छा देखो इसमें एक और बात, क्लोरेला, ठीक है, स्फेरिकल स्फेरिकल, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, रॉड शेप। ठीक है, और सबसे कॉमन बताया था कि मैं सबसे कॉमनली रॉड शेप ही मिलता है, तो ये भी रॉड शेप है देखो। ठीक है, मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक्स एंड द वैक्सीन कम फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंटीबायोटिक और वैक्सीन हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर हाईली वैल्यूड एज ए मेडिसिन आर एंड परहैप्स इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी, यानी कि एसेंशियल, बहुत ज़रूरी। ठीक है, यानी कि एसेंशियल हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। वी कैन नॉट लिव अ हेल्दी लाइफ विदाउट दैम। ठीक है, हम एक हेल्दी लाइफ उनके बिना नहीं जी सकते। वैक्सीन, germs produce substances called the antibiotics in the body of the patient, and these antibodies remain in the body for the future. Antibodies kills the germ for the disease as and they are as when they re-enter the body। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि पहले ना तुम्हें एंटीबायोटिक का मतलब समझाते। ठीक है, एंटीबायोटिक, तो इसको ना वर्ड इसको तोड़ो। एंटी का मतलब होता है उल्टा, मतलब अगर एंटी किसी भी वर्ड के आगे लेके जाता है ना, उसका वर्ड का जो मतलब होना चाहिए उसका उल्टा मतलब हो जाएगा। ठीक है, बायोटिक। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ, तो जो चीज़ लाइफ के अगेंस्ट हो, यानी कि जो चीज़ मारती हो दूसरी, जो लाइफ ख़त्म करती हो, वो हो गए एंटीबायोटिक। लेकिन ये ना हम और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनके लिए यूज़ करते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होते हैं। तो दूसरों को जब ख़त्म कर रहा है ये उनकी लाइफ को, तो ये एंटीबायोटिक यानी कि लाइफ के अगेंस्ट हुआ ना, लाइफ के उल्टा। ठीक है, here are germ produce substance called antibiotics in the body of the patient, and these antibodies remains in the body for the future। ठीक है, अब ये क्या होगा जब एंटीबायोटिक्स एंटर किया। ठीक है, तो इम्यूनिटी बनी। ठीक है, तो वो हमारे उसके फिर एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में अंदर बनी जब वो आया ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में। ठीक है, अब एंटीबॉडीज जो बनी है ना, उसने वो जर्म को किल कर दिया। ठीक है, फिर जब वो सेम अब क्या हुआ, जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनी है ना, वो अब हमारे अंदर पहले से ही बनी है। अब जब सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारी बॉडी में आएगा ना, तो वो तुरंत उसको हमारी एंटीबॉडीज मार देंगी। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट में वैक्सीन काम करती है। हम पहले से ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना या वायरस है, ठीक है, उसको हम बॉडी में इंटर कराते हैं, उसको एकदम पहले से ही बहुत ही उसको आधा वो क्या कर देते हैं, उसको ना उसका इफेक्ट कम कर देते हैं पहले से ही, फिर उसको करा देते हैं बॉडी में इंटर। ठीक है, तो उसके क्या होता है, हमारे बॉडी में अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और फिर जब अगली बार वो वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएगा, तो
तो हमारे बॉडी में पहले से एंटीबॉडी, इसी कंसेप्ट पे वैक्सीन काम करती है। It was the British physician Edward Jenner who noticed the milkmaid often contracted mild infection of the cowpox, and also found that once a maid has suffered from the cowpox got immune to the cowpox and the smallpox। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर। ठीक है, एक मिल्क मेड थी। ठीक है, उन्होंने उनमें काउपॉक्स का वो देखा था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि काउपॉक्स था उनको, मिल्क मेड को। ठीक है, तो लेकिन वो क्या हुआ, बाद में इम्यून हो गई काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों से। ठीक है, जेनर ने काउपॉक्स का जो फ्लूइड था वो कलेक्ट किया, उन्होंने निकाला काउपॉक्स का फ्लूइड। ठीक है, एंड पुश्ड इट इनटू द बॉडी ऑफ द हेल्दी काउ। ठीक है, और उसको एक हेल्दी पर्सन में डाल दिया, किसी भी हेल्दी इंसान में। ठीक है, द इन्फेक्टेड काउबॉय गॉट इल फॉर द 2 to 3 days। जो इन्फेक्टेड काउबॉय था वो 2-3 दिन तक बीमार रहा। ठीक है, एंड बिकम इम्यून टू स्मॉल पॉक्स फॉर लाइफ। लेकिन वो पूरी अपनी जीवन भर स्मॉल पॉक्स के लिए इम्यून हो गया, यानी कि स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो उस पर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, द फ्लूइड फ्रॉम द काउपॉक्स वाज टर्मिनेटेड द वैक्सीन। ठीक है, जो फ्लूइड उसको लिया गया काउपॉक्स से, उसको वैक्सीन दिया नाम। वैक्सीन फॉर द डिजीज सच एज निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, मम्स, टाइफॉइड, पोलियो, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, हेपेटाइटिस हैव बीन डेवलप्ड। ठीक है, इन सबके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई जा चुकी है। ठीक है, एक वैक्सीन है MMR, मम्स, मीजल्स, रूबेला। ठीक है, इसकी वैक्सीन का नाम ही MMR है, तो ये लगती है सबको। एंटीबायोटिक्स, इट इज़ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ टॉक्सिक फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक सब्सटेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही टॉक्सिक होता है, स्पेशली फॉर द जर्म्स, मेनली जर्म्स के लिए होता है। इन द ईयर 1928, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग while studying the bacteria in the culture being prepared in his laboratory found that bacteria did not grow around the green mold Penicillium notatum। ठीक है, which was also present in the culture। ठीक है, हाँ, इसमें क्या कह रहा है देखो, साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, असल में ना उन्होंने ना ये पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, लेकिन ना ये उन्होंने जानबूझ के नहीं की थी, वो किसी और चीज़ पे काम कर रहे थे। वो एक बैक्टीरिया था उनके पास, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, इसको ये ना तुम्हें याद नहीं रहना, बस तुम्हें स्टोरी बता रहा हूँ। स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे, तो क्या हुआ, ये ना जब अपनी लैब बंद करके गए शाम को, तो कुछ हुआ, कुछ गिर गया होगा इधर उधर, तो ना कुछ उल्टा सीधा ऐसे मिक्स हो गया। तो जब ये सुबह आए ना, तो इन्होंने ग्रीन कलर का पूरा मोल्ड देखा, पूरा फंगस जम गया था पूरी लैब में, हर जगह एक ग्रीन कलर का एक फंगस बना था। ठीक है, फिर ना उन्होंने देखा ये स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है ना, ये इसके आगे ये क्या कहते हैं था नहीं, ये मतलब जर्मिनेट नहीं कर पा रहा था, ये इसको खा जा, ये जो पेनिसिलिन है इसने स्टेफाइलोकोकस को खा लिया था, पूरा ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इन्होंने इनके पास ये ना कल्चर प्लेट, या कल्चर प्लेट क्या होता है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, एक कल्चर प्लेट होती है ग्लास की, उसमें क्या होता है, उसमें ना ऐसे बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया कॉलोनी होती है, उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते उसमें देखते हैं। तो ऐसे पेनिसिलिन की खोज हुई थी। ठीक है, फ्लेमिंग फाउंड आउट दैट दिस मोल्ड मेड अ सब्सटेंस दैट किल्ड द जर्म। ठीक है, ये जो मोल्ड था इसने उस जर्म को मार दिया। दिस सब्सटेंस वाज एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड एज अ एंटीबायोटिक ड्रग अगेंस्ट द डिजीज बीइंग कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, अभी इसी को जो मोल्ड बना इसी को निकाल के एज अ एंटीबायोटिक की तरह काम किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक ड्रग यानी कि एंटीबायोटिक की तरह दवा। ठीक है, काम किया था। दिस वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड एंड एक्सट्रैक्टेड नेम्ड एज द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी इसकी। ठीक है, सिमिलरली स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड द टेट्रासाइक्लिन आर द एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन दो एंटीबायोटिक्स हैं जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से निकाला गया है। ठीक है, इसको यहाँ से निकाला गया।
Antibiotics are used to control the microbial disease in animals and plants. They are not effective on the viral disease. ठीक है, वायरल डिजीज है ना, उन पे ये एंटीबायोटिक कभी काम नहीं करती। पता क्यों? क्योंकि वैसे एक बेसिक आइडिया पहले समझा रहा हूँ। जो पेनिसिलिन है ना, वो कैसे काम करती है। जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया के आगे पता सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ना सेल वॉल को तोड़ देता है, इसको खरा तोड़ देता है। तो जो अंदर जो सेल में जितना भी फ्लूइड भरा होगा ना अंदर, वो सारा बाहर आ जाएगा, तो सेल डेड हो। लेकिन वायरस में क्या होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं, उसके पास कोई सेल वॉल कुछ ऐसा होता ही नहीं वायरस के ऊपर। और ना तो, और वो लिविंग भी नहीं है, ना तो वो लिविंग है, ना तो वो नॉन लिव, वो ना लिविंग तो है ही नहीं। अब वहीं पे तो काम करेगी एंटीबायोटिक जिसमें लाइफ हो, क्योंकि वो है एंटीबायोटिक। ठीक है, अब इसमें लाइफ ही नहीं है वायरस में, तो ये नहीं काम करती इस पे। ठीक है। Microorganism and the agriculture. Nitrogen fixing bacterium rhizobium found in the soil in the root nodule of the leguminous plant. Leguminous plant जिसमें ये होता है फूड में थोड़ा नोड बना होता है, ठीक है, प्लांट को लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द प्लांट्स के। सॉइल में ये नाइट्रोजन की अमाउंट को बढ़ा देता है, और ये नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है। Similarly, blue-green algae help in the fixing atmospheric nitrogen, thus increases soil fertility. ठीक है, ऐसी blue-green algae है, वो भी एटमोसफियर में जो नाइट्रोजन उसको फिक्स करता है और सॉइल में नाइट्रोजन की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। Microorganisms also help in the decay of the decay of the farm waste converting into the manure। ठीक है, फार्म जो खेत में जो वेस्ट होता है ना, उनको डिके करके उसको ऐसे खाद, ऑर्गेनिक खाद में बना देता है। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। Entire biodegradable waste are converted to the microorganism converted by the microorganism into a simple substances by the process of the decay। ठीक है, जितने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, जितने कार्बन ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिके कर देते हैं। ठीक है, और वो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि वो डिके करके सॉइल में मिक्स हो गया। ठीक है, सॉइल में न्यूट्रिशन बढ़ गए, फिर सॉइल में प्लांट उगेंगे, तो वो वापस से मतलब प्लांट अच्छे से उगेंगे उसमें। ठीक है, these simple substances are the manure for the plants and the nutrition for the worm and other insect। ठीक है, अब ये सिंपल सब्सटेंस सॉइल में है, तो एज ए प्लांट के लिए खाद का काम करेगा, ऑर्गेनिक खाद। ठीक है, जो मिट्टी में रहने वाले जो कीड़े होते हैं, वर्म्स, ठीक है, जो केचुए वगैरह होते हैं, उनके लिए काम करेंगे, और इंसेक्ट्स के लिए, कीड़ों के लिए काम करेंगे। दस द क्लीन द एनवायरनमेंट ऑफ द पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो ये पॉल्यूशन को कम करते हैं। Farm waste, animal droppings, dry and the decay leaves and biodegradable waste from the vegetable are used in the obtaining fuel gas for the kitchen and the manure for use on the farm with the help of the biogas plant। ठीक है, जो फार्म वेस्ट है, एनिमल ड्रॉपिंग्स है, और ठीक है, जो पत्ती वगैरह है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जितना, वेजिटेबल्स में सड़ी हुई। ठीक है, ये ना एक फ्यूल गैस की तरह, यानी कि एक ईंधन की तरह काम करती है जैसे किचन के लिए। एंड और मेन्यू खाद का के लिए काम करती हैं ये फार्मर्स के लिए। ठीक है, फ्यूल गैस के लिए यहाँ काम करती हैं जब इसको, ठीक है, पहले बता दें, इसे हेल्प इन द बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो बायोगैस प्लांट में क्या होता है, तुम इसको ना इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, सबको जितना बायोडिग्रेडेबल है इसको यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं। तो यहाँ से जब ये सड़ता है, तो ये ना एक मीथेन, इसमें से गैस बनती है मीथेन। ठीक है, तो वो ना किचन, वो ना क्या कहते हैं, वो ना जलने के काम आती है। ठीक है, तो उसको ना एज हम फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, उस पर खाना वगैरह बना सकते हैं, और अगर उसको खेत में डाल दो तो एज अ मैन्योर, खाद की तरह काम करेगा। बायोगैस प्लांट ऑल्सो हेल्प इन द कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। ठीक है, जो बायोगैस प्लांट है तो इससे एनवायरनमेंट भी साफ रहता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। Sewage collected from the town at the sewage treatment plant is also decayed and decomposed by the microorganisms to convert it into the mixture, leaving the environment clean। ठीक है, जो सीवेज है
उसको शहरों से इकट्ठा करते हैं और उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इकट्ठा करते हैं सारे पानी को। उसमें डेड एंड डिकेइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसको मिक्सचर करो और इससे एनवायरनमेंट साफ रहता है, पानी भी साफ रहता है। वी हैव लर्न द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैड in preparing of the curd from the milk, ठीक है, हमारा lactobacillus in rising the dough and making the bread, ठीक है, yeast in the digestion of the food and the fighting the disease causing germs, ये भी lactobacillus acidophilus, ठीक है, in the formation of the vinegar and the other organic compound, ठीक है, yeast में भी ये करता है, ठीक है, sorry Acetobacter acidi, the making of the alcohol here are yeast with the nutrition such as the protein, vitamins and the minerals, ठीक है, तुम्हारा एक क्लोरेला, ठीक है, प्रोटीन विटामिन एंड द मिनरल विद एंटी प्रोटीन मेन होता है, ठीक, क्लोरेला सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, विद एंटीबायोटिक्स एंड द वैक्सीन, ठीक है, एंटीबायोटिक्स ये और ये तुम्हारे स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन वगैरह, इन द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड सॉइल फर्टिलिटी, ये हो गया तुम्हारा राइजोबियम, इन द मेंटेनिंग नाइट्रोजन बैलेंस इन द नेचर, ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस में, in the decay and the decomposition of the biodegradable matter, thus keeping the environment clean, ठीक है, in providing the manure for decomposition organic matter with biogas and the treatment of the sewage, ठीक है, बायोगैस बनाने में और सीवेज, ठीक है, बायोगैस को ना एक बैक्टीरिया बनाते हैं, मिथेनोजेंस बोलते हैं उनको, ठीक है, बस ऐसा इतना ही याद रख लो, इतना ही काफ़ी है, ठीक है, वो मीथेन गैस बनाते हैं मिथेनोजेंस, इसलिए इनका नाम मिथेनोजेंस, क्योंकि वो मीथेन गैस बनाते हैं, फिर ये चलने के काम आती है, ठीक है, किचन वगैरह में। Harmful microorganisms. There are the two harmful effects of the microorganisms. These are follow: causing the disease in the human beings, animals and the plants. Human इंसानों में, एनिमल्स में और प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं ये। causing the food spoilage and the damaging the household articles, ठीक है, फूड को ख़राब कर देते हैं और ये घर के जो चीज़ें हैं, लकड़ी वगैरह, फर्नीचर वगैरह, उसको ख़राब कर देते हैं। Diseases can be grouped as follows, ठीक है, communicable disease और non communicable diseases, ठीक है। Communicable diseases are the diseases which spread from an infected person to a healthy person, ठीक है, इन्फेक्टेड जो बीमार पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो डिजीज कॉज करे वो कम्युनिकेबल डिजीज है। ऑल द कम्युनिकेबल डिजीज आर द कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। दे स्प्रेड्स थ्रू द कॉन्टैक्ट एयर, वाटर, फूड और द इंसेक्ट, ठीक है, ये ना एयर से, वाटर से, फूड से या इंसेक्ट के थ्रू फैलते। फ्लाई इज़ द डर्टीएस्ट ऑफ द ऑल इंसेक्ट, ठीक है, जो मक्खी है ना वो सबसे गंदी होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाती है। कैरीज पैथोजन ऑन इट, ठीक है, पैथोजन यानी कि जो डिजीज कॉज कराने वाला होता है उसको पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। इंसेक्ट आर द कॉल्ड द कैरियर्स ऑफ द डिजीज, ठीक है, इंसेक्ट हैं जो इंसेक्ट उस डिजीज को कैरी करने वाले, उस डिजीज को ले जाने वाले होते हैं, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, non-communicable diseases are those which are not transmitted from the one person to another person. Such diseases are caused by the malfunctioning of an organ or due to deficiency of the certain nutrient, ठीक है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये एक दूसरे से फैलती नहीं, यानी कि हवा या पानी वगैरह या छूने से नहीं फैलेंगी, ठीक है। ये कोई अंदर से या मेल फंक्शनिंग यानी कि कोई खराबी की वजह से, मेल फंक्शनिंग खराबी, ठीक है, किसी ऑर्गन की खराबी या फिर किसी चीज़ की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी कमी, किसी चीज़ की कमी हो जाए, किसी न्यूट्रिशन वगैरह की कमी हो जाए, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा मरेसमस वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो पतले पतले से लगते हैं वो। डिजीज कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द पैथोजन, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कराए उसी को पैथोजन कहते हैं। The microorganisms spread the disease through the contact air, water, food and the insect, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म एयर के थ्रू, वाटर से, पानी से या खाने से फैलाते हैं। एंट्री ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड अ इन्फेक्शन, ठीक है। जब माइक्रोऑर्गेनिज्म किसी हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाए तो उसको इन्फेक्शन कहते हैं, जब वो अंदर जाए, ठीक है। and the person who develops the symptoms of the disease or being infected is called the infected person। और जब उसमें सिम्टम्स आते हैं, आना शुरू होते हैं ना सिम्टम्स, ठीक है, तो उसको इन्फेक्टेड पर्सन बोलेंगे।
Malaria and dengue are the two dreadful disease caused by the unicellular microorganism. ठीक है, डेंगू और मलेरिया दो खतरनाक बीमारी हैं जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है. मलेरिया इज कॉज बाय ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सिकल सेल. ठीक है, सिकल होता है ये तुम्हारा हाशियाकार. ठीक है, ऐसा सिकल, सिकल शेप, सिकल सेल यूनिसेलुलर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द पेशेंट. ठीक है, प्लाज्मोडियम आरबीसी में चला जाता है, रेड ब्लड सेल्स में जब चला जाता है तब. और इसका जो प्लाज्मोडियम शेप है ना, सिकल शेप होता है. ठीक है, हाशियाकार बोलते हैं इस शेप को. Plasmodium is injected in the body of the patient by the bite from the female anopheles mosquito. ठीक है, जो डिजीज जितनी कॉज कराती है ना वो फीमेल मॉस्किटोज ही कराते हैं. ठीक है, विच कैरीज द जर्म इन इट्स सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स में कराते हैं. यानी कि सलाइवरी ग्लैंड जो मुंह में पानी होता है उसको बोलते हैं सलाइवा, और जहाँ से वो बनता है उसको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड. प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो कॉल्ड द मलेरियल पैरासाइट. जो प्लाज्मोडियम है उसको मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं. मॉस्किटोज आर द कैरियर्स ऑफ द मलेरिया एंड द डेंगू. ठीक है, जो मॉस्किटोज है ना, मलेरिया और डेंगू को ले जाते हैं. तुम्हारी टेबल दी है, सम कम्युनिकेबल डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड द प्लांट्स. ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज है यानी कि एक दूसरे से फैलेंगे. ठीक है, उनको हवा पानी या मच्छर मक्खी वगैरह से फैलेंगे. तो हमने सब सारी नहीं याद करनी, इसमें कुछ देख लेना. कॉमन कोल्ड है जैसे तुम्हारा वायरस से होती है. ठीक है, कॉमन कोल्ड वायरस से होती है, एयर के थ्रू फैलती है. इसको बचाने का तरीका ये अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट ऑफ द कोल्ड. जिसको सर्दी हो रखी है ना पेशेंट को, उससे दूर रहो. चिकन पॉक्स वायरस से होता है, एयर के थ्रू फैलता है. हाइजीन मेंटेन रखो तो नहीं होगा. ठीक है, साफ सफाई रखो. स्मॉल पॉक्स भी वायरस से होता है और ये एयर के थ्रू फैलता है और इसमें साफ. ठीक है, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स ये होता है तुम्हारा वायरस होता है वेरियोला वायरस, और ये होता है वेरिसेल्ला वायरस. ठीक है, इसको याद नहीं रखना है, ऐसे तुम्हारे में दिया नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा. ठीक है, ये एक ऐसे बता दिया. और ये तुम्हारा राइनो वायरस ये तो दिया है बुक में, है राइनो वायरस. ठीक है, क्लीन इसमें भी सफाई रखो. ठीक है, मीजल्स वायरस के होता है, हवा से फैलता है. ठीक है, कपड़े साफ रखने. ठीक है, मीजल मम्स में क्या होता है, अच्छा मम्स में पता क्या होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ना वो स्वेलिंग कर जाती है. तुमने सुना होगा कि टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो फूल जाती हैं. तो उसी की वजह से होता है, तो यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे पूरा फूल जाता है इतना एरिया. ठीक है, वायरस के थ्रू होता है. हेपेटाइटिस, पोलियो वायरस, कैंसर भी वायरस से होता है. ठीक है, कैंसर भी वायरस से होता है. ठीक है, कॉलेरा बैक्टीरिया से, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है तुम्हारा ये टीबी, टाइफॉइड, प्लेग, प्लेग ये बैक्टीरिया से होता है. रेड फिली. ठीक है, रेड फिली यानी कि रेड से फैलता है. ऐसा होता है प्लेग में, रेड होता है उस पर एक रेड फिल्ली लगी होती है, यानी कि जो फैलाती है इसके अंदर बैक्टीरिया होता है. रेड फिल्ली के अंदर बैक्टीरिया होता है, जेनोप्सेला कोएप्सिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है. ठीक है, उसके अंदर होता है. तो ये डायरेक्ट रेड से ऐसे नहीं फैलता कि चूहा काट ले, उसके चूहे के पास रेड फिल्ली हो तभी उससे फैलेगा. ठीक है, मलेरिया तुम्हारा प्रोटोजोआ से होगा, डेंगू प्रोटोजोआ, अमीबियोसिस प्रोटोजोआ, रिंगवर्म फंगस. फुट एंड माउथ डिजीज एनिमल्स की डिजीज है, वायरस से होगा. एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होगा. ठीक है, कर्लिंग है येलो, स्टंट ग्रोथ. ठीक है, स्टंट ग्रोथ यानी कि ग्रोथ का रुक जाना एकदम. कर्लिंग मीन्स ऐसे पत्ती होती है ना एकदम आपस में घूम जाती है, उसी को कर्लिंग कहते हैं. ठीक है, लीफ रोल इन पोटैटो वायरस से, सिट्रस कैंसर, रस्ट ऑफ द वीट, स्मट ऑफ द वीट, इसमें लाल कलर का गेहूँ हो जाता है, इसमें सफ़ेद कलर का गेहूँ हो जाता है. एप्पल स्कैब. ठीक है, तो ये देख लेना एक बार, ज़्यादा पूरा नहीं याद करना. Though the list of the diseases caused by the bacteria in plants, animal and human being is unending, still some dreadful diseases are the given below. ठीक है, बहुत सारी डिजीज हैं बैक्टीरिया कुछ दिए हुए हैं. ठीक है, प्लांट्स, ब्लाइट ऑफ एप्पल,
spear ring disease in potato, black rot of cabbage, ठीक है, and brain citrus cancer causing the corky growth on a citrus fruit and many other. corky यानी कि अजीब ग्रोथ, अजीब होता है, ठीक है, अजीब उल्टा सीधा कैसा भी ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसके कहेंगे corky, ठीक है. ह्यूमन बींग्स, इन्फेक्शन वूंड्स, फूड पॉइजनिंग, ब्लड पॉइजनिंग, ठीक है, वूंड्स में यानी कि घाव पे इन्फेक्शन हो जाना, अगर खुला रखोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा घाव में, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, ब्लड पॉइजनिंग हो जाएगी, लेप्रेसी, लेप्रेसी होता है कुष्ठ रोग, ठीक है, एक सेकंड इधर लिखिए, लेप्रेसी होता है कुष्ठ रोग, ठीक है, इसमें ये होता है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, इसकी वजह से होता है. इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे ना पैचेस बन जाते हैं उंगलियों पे, ठीक है, वाइट कलर के, यानी कि पैचेस, तो पैचेस मतलब यहाँ पे ना थोड़े मोटे मोटे ब्लिस्टर जैसे बन जाते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है वो गायब हो जाते हैं, फिर उंगलियाँ गायब होने लगती हैं धीरे धीरे, तो यहाँ तक पूरी उंगलियाँ चली जाती हैं, ठीक है. कॉलेरा, डिप्थीरिया, इसमें सांस नहीं आती, डाइसेंट्री, निमोनिया, टिटनस, ठीक है, एंथ्रेक्स काऊ में होती है, कैटल्स में होती है, टाइफॉइड and the other diseases. Rickets. Rickets are parasitic bacteria, smaller in size, ठीक है, to the other bacteria living as a parasite on the man, causing the rickets, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये तुम्हारी सारी बीमारियाँ, ठीक है. फैक्ट, a wound left open without applying an ointment, यानी कि मरहम, ointment भी होता है मरहम, ठीक है, विदाउट अप्लाइंग एनी ऑइंटमेंट डेवलप्स पस, ठीक है, पस में डाल हो जाता है अगर उस पर कोई मरहम नहीं लगाओगे, अगर किस घाव पे. वी से दैट द वुंड हैज़ बिकम द सेप्टिक, ठीक है, हम कहेंगे कि ये वुंड सेप्टिक हो गया, ठीक है, इनसे इन्फेक्शन हो गया. Joseph Lister, an English surgeon, found that the pus formation in the wound is reduced or the rechecked when it is immediately cleaned with the carbolic acid, ठीक है. एक वो थे सर्जन थे, क्या नाम है, जोसेफ लिस्टर. उन्होंने देखा अगर जो वूंड है, जो घाव है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन, अगर मैं उसको कार्बोलिक एसिड से साफ़ कर लूँ तो वो थोड़ा तो वो कम हो जाता है, ठीक है. ये नेम द कार्बोलिक एसिड एज ए एंटीसेप्टिक, ठीक है, तो उन्होंने कार्बोलिक एसिड को एज ए एंटीसेप्टिक बोला. He introduced the system of the boiling and the washing surgical instrument with the carbolic acid. उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जिससे सर्जरी करते हैं, ठीक है, इसको कार्बोलिक एसिड से साफ़ कर लो, ठीक है. क्लीनिंग हैंड्स विद द कार्बोलिक सोप, हाथ को कार्बोलिक सोप से साफ़ कर लो, ठीक है. दिस प्रैक्टिस किल्ड द जर्म एंड इट वाज टर्म्ड एट द स्टेरिलाइजेशन, ठीक है. अब इसी इनको जैसे कार्बोलिक एसिड से इंस्ट्रूमेंट को साफ़ करना, कार्बोलिक एसिड से हाथ को साफ़ करना, इस पूरी सारी प्रोसेस को इन्हें स्टेरिलाइजेशन दिया. यानी स्टेरिलाइजेशन में बेसिकली हम कार्बोलिक एसिड का यूज़ करते हैं और वो बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, यानी कि बेसिकली हम बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, जर्म को ख़त्म करते हैं. लेटर एल्कोहल क्लोरिनेशन एंड सोल्यूशन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट ऑल्सो कम इन यूज़ फॉर द स्टेरिलाइजेशन, ठीक है. बाद में हमने क्लोरिनेशन यानी क्लोरीन का यूज़, एल्कोहल का यूज़, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करना शुरू किया या इंस्ट्रूमेंट वगैरह साफ़ करने के लिए, ठीक है. तो इसी प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन में इंक्लूड किया. Today there are the many antiseptic ointment available in the market. Sterilization is the process of the making object free from the germ, ठीक है. स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को जर्म फ्री बनाते हैं, ठीक है, उसमें जर्म को ख़त्म करते हैं. स्टेरिलाइजेशन ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज डन बाय द बॉइलिंग देम फॉर मोर देन 10 मिनट्स और द एक्सपोजिंग इन देम इनटू फ्लेम, ठीक है. जो हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको 10 मिनट के लिए बॉयल करते हैं या फिर उन्हें आग में रखते हैं, ठीक है, फ्लेम आग में. वैसे एक और तरीका होता है स्टेरिलाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है. जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके, वो उसको 120 डिग्री सेल्सियस और 15 psi प्रेशर पर ऐसे रखते हैं, तो उससे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं जितने भी होते हैं, बैक्टीरिया वायरस, ठीक है. 15 psi प्रेशर और ये टेम्परेचर इस पर रखते हैं तो सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं.
ये दिया तुम्हारा सेप्टिक और ये दिया तुम्हारा एंटीसेप्टिक। ये है सारे सेवलॉन के प्रोडक्ट जितने तुम्हें दुकान पे भी नहीं दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएंगे सारे, ठीक है। स्पॉइलेज ऑफ फूड, microorganisms growing on food are one of the major causes of the food spoilage. Most common is the growth of the molds and the bacteria on the eatables, ठीक है। माइक्रो ग्रोइंग ऑन द फूड आर द वन ऑफ द मेजर कॉजिंग, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने पे इकट्ठे जम जाते हैं ना, तो ये फूड स्पॉइल कर देते हैं, यानी फूड को ख़राब कर देते हैं। द मोस्ट कॉमन इज द ग्रोथ ऑफ द मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया ऑन द ईटेबल, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये बैक्टीरिया खाने पे जमते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द वार्म एंड द ह्यूमिड सीजन, ठीक है। ज़्यादातर ये गर्मी और जब नमी होती है ना, तब ये उस पे फूड वगैरह पे जल्दी और जल्दी आता है, क्योंकि उनके लिए सबसे अच्छा इन्वायरमेंट होता है। मॉइस्चर एंड द वाटर ब्रीड्स बैक्टीरिया एंड द फंजाई, ठीक है। मॉइस्चर और जो गर्मी है ना, यानी कि नमी और गर्मी बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से ब्रीड करती है, यानी कि बहुत अच्छे से उसमें बैक्टीरिया की ग्रो होती है। एंड द समटाइम्स इवन वॉर्म्स, ठीक है। और कई सारे कीड़े भी पड़ जाते हैं, यानी कि कीड़ों के लिए भी अच्छा होता है मौसम। दिस स्पॉइल्स फूड, ऐसे फूड खराब हो जाता है। स्पॉइल्ड फूड गेट डी कलर, ठीक है, डेवलप सोर टेस्ट, ठीक है। जो खराब फूड है वो उसका रंग उड़ जाता है, डी कलर, एंड थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट आ जाता है। स्टार्ट्स इमिटिंग फॉल ऑर्डर, और कुछ गंदी सी बदबू आने लगती है। ऑर्डर मीन्स बदबू, फॉल मीन्स गंदी, ठीक है। फूड गेट्स अनफिट फॉर द कंजप्शन, फूड खाने के लिए मतलब बहुत ही अनफिट होता है, अच्छा नहीं होता। सच फूड इफ कंज्यूम कॉज इज द फूड पॉइजनिंग, अगर ऐसे फूड को खाया जाए तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड इज द प्रोसेस बाई विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ईदर किल्ड और दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द मल्टीप्लाइंग, ठीक है। ऐसी प्रोसेस जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार दिया जाए या फिर उसको मल्टीप्लाई, यानी कि उसका नंबर बढ़ाने से रोक दिया जाए। मेंटेन द न्यूट्रिशन वैल्यू एंड द फ्लेवर ऑफ फूड, ठीक है। और उससे फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो कम ना और फ्लेवर भी ना ख़त्म हो, ठीक है। यहाँ पे टेक्निक्स आएंगी कुछ फूड प्रिजर्वेशन की, ठीक है। तो पहली टेक्निक है हीटिंग एंड द बॉइलिंग। दिस इज द कॉमन मेथड फॉर द प्रिजर्विंग मिल्क इन आवर होम, स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन मेथड है कि दूध को गर्म करना और उसको उबालना। लेकिन 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 यहाँ पे ऊपर लिखा था जैसे कि वार्म, बैक्टीरिया के लिए तो वार्म एनवायरनमेंट काफ़ी हेल्दी होता है, तो ऐसे तो शादी करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि ये जो बैक्टीरिया और जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सही से ग्रो करते हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर तुम्हारा 25 या 35 डिग्री के बीच में है ना, तो इनके लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है ये। इसके ऊपर अगर जाएगा तो वो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम मिल्क को ले आते हैं तो वहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ फूड, रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द फूड इज़ वन वे टू प्रिजर्व द फूड फॉर द लॉन्ग, ठीक है। अगर हम फूड में से पानी निकाल दें, यानी कि उसको डिहाइड्रेट कर दें, ठीक है, तो ये तो उससे भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को लंबे टाइम तक रख सकते हैं। रेफ्रिजरेशन, ठीक है। स्टोरिंग फूड एट द वेरी लो टेम्परेचर इज मोस्ट कॉमन मेथड प्रैक्टिस फॉर द स्टोरिंग फूड, ठीक है। स्पेशली कुक्ड फूड फॉर द लॉन्ग, ठीक है। अगर हम फूड खाने को बहुत लो टेम्परेचर पे रखें ना, तो हम फूड को स्टोर कर सकते हैं, खास करके जब खाना उसको कुक यानी उसको बना रखा हो, ठीक है। लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है ना, जो यीस्ट की एक रिएक्शन थी उसमें नीचे एंजाइम लिखा था। एंजाइम क्या करते हैं कि वो रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं तेज़ी से। तो क्या होता है जब हम लो टेम्परेचर पे होते हैं, खाने को रखा है, तो वो एंजाइम ना काम नहीं करते, वो काम नहीं करते तो उससे रिएक्शन नहीं होते, तो उससे बैक्टीरिया वगैरह कभी आगे नहीं बढ़ते, जो बुरे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए, ठीक है। Milk, ice cream, cake, bread, and the other consumable foods are either stored in refrigeration or the deep freezer, ठीक है। ये बॉइलिंग दिया, ये डिहाइड्रेशन दिया और ये रेफ्रिजरेशन का दिया है। Pickling food, food is preserved by the preparing pickle from it. Pickle is made in a different way, तो दो तरह से अचार को बनाते हैं, जैसे सॉल्टेशन और एडिंग शुगर। Saltation. The fruit and the vegetable are the peeled, salted, and the
सिमर्ड विद ऑयल फॉर द प्रिपेयरिंग, ठीक है। जो वेजिटेबल्स हैं उनको छील देते हैं, उसमें नमक डाल देते हैं और उसमें ऑयल से उसको मिला देते हैं, उसमें ऑयल मिला देते हैं, सिमर्ड, ठीक है। फॉर प्रिपेयरिंग द सॉल्टेड पिकल्स, ठीक है, उससे ये अचार बन जाता है। When they are placed in the sun for few days, some salted food items are the preserved in vinegar, lime, lemon juice or the fermented repeased यानी ब्रेसिका नेपस। ठीक है, ब्रेसिका नेपस पता है क्या होता है? इसको ये बोलते हैं शलजम। शलजम का ये वो है साइंटिफिक नेम, ब्रेसिका नेपस। ये ब्रेसिका नेपस करने बनाया है, यानी कि फर्मेंटेड रेपसीड, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेसिका नेपस, ठीक है। अच्छा, इस सॉल्टेशन में पता क्या होता है? तुमने सुना होगा कि जब अचार जितना टाइम तक रखा रहता है उतना ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कि एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है, अगर तुम जैसे देखा होगा तुमने, अगर किशमिश को पानी में रखोगे ना तो उसमें पानी भर जाएगा और वो फूल जाती है, यानी कि क्या होगा, पानी अंदर से बाहर जा रहा है। तो किशमिश के अंदर गाढ़ा गाढ़ा सोल्यूशन था, पानी के अंदर उतना गाढ़ा नहीं था, तो वो पानी अंदर जाएगा। यानी कि जब भी जो गाढ़ा है, यानी कि अगर कुछ वो क्या कहते हैं, गाढ़ पानी हमेशा किशमिश के अंदर है तो ऐसा क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है। जो गाढ़े को कंसनट्रेटेड बोलते हैं और जो हल्का होता है उसको डाइल्यूट बोलते हैं, डाइल्यूट फ्लूइड, ठीक है। तो क्या होता है, जो सॉल्टेड है अब उसमें ना वो काफ़ी गाढ़ा होता है, ठीक है। यानी कंसनट्रेटेड होता है सॉल्ट, और उसमें जब बैक्टीरिया आता है, उसमें जब बैक्टीरिया आता है तो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो होता है काफ़ी डाइल्यूट। तो वो अब जो डाइल्यूट फ्लूइड है वो उसके अंदर चला जाता है अचार के अंदर, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो ऐसे अचार भी टेस्टी हो जाता है टाइम के साथ, ठीक है। एडिंग शुगर, जैम, जेलीज एंड द मार्मेलेड्स आर द फ्रूट्स प्रिजर्व्ड इन द शुगर, ठीक है। जैम जेली से में भी यही कंसेप्ट होता है, ठीक है। उसमें कई सारी वो डालते हैं शुगर, तो उसमें भी कंसनट्रेटेड हो जाता है, तो उसमें भी नहीं आती जेली और ये पिकल जैम और जेली, ठीक है। कैन, edible food and the drinks are carried in the airtight gas filled tin cans, ठीक है, फॉर प्रिजर्वेशन, ठीक है। टिन कैंस में हम करते हैं, उसमें क्या करते हैं, कुछ गैसेज डाल देते हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, और ना वैसे ऑक्सीजन कम ही डालते हैं, ऑक्सीजन कुछ ही में डालते हैं, हर एक में नहीं डालता, क्योंकि अगर ऑक्सीजन डालते हैं ज़्यादा हो जाए तो उसमें क्या कहते हैं वो हो जाता है, तो उसमें ग्रो कर जाते हैं, ऑक्सीजन में अच्छे से ग्रो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन उनका ना कुछ बैलेंस फॉर्म में डालते हैं, CO2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी डालते हैं, ठीक है। बोल्टिंग, generally drinks like the milk, water colas and the fruit drinks are the bottled or kept sealed tetra packs and stored in the refrigeration for the preservation, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह और फ्रूट ड्रिंक्स को सील्ड पैक कर देते हैं एयर टाइट करके और उसको रेफ्रिजरेशन में कर देते हैं। कोलाज आर एडेड विद द प्रेशर्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस which is the only preservative but also a digestive nature, ठीक है। CO2 गैस है ना, कार्बोनेटेड वाटर, उसमें तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक में भरी होती है, तो वो काफ़ी अच्छे प्रिजर्वेशन में हेल्प करती है, CO2, और डाइजेशन में भी अच्छा हेल्प करती है। Sachets, nowadays fast food and the dehydrated food are preserved in airtight sachet made from the flax, ठीक है। फ्लैक्स जूट से बनाए जाते हैं, ठीक है। अ काइंड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। फ्लैक्स, सॉरी ये वो वाला फ्लैक्स नहीं है, FLEX वाला है ये, कई तरह अलग तरह का हम प्लास्टिक मटेरियल है कोई दूसरे तरह का। ये डिहाइड्रेट का यानी कि उसमें पानी निकाल के कर देते हैं, उसको बिल्कुल सूखा हुआ प्रिजर्व करते हैं। These sachets are either filled with the nitrogen gas or made air free by pulling out the gas from the inside after keeping the food in it, ठीक है। या तो इसमें नाइट्रोजन गैस भर देंगे, या तो पैकेट के अंदर जितनी भी गैस होगी ना, ऑक्सीजन वगैरह सारी निकाल, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए मेनली, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कैनिंग में थोड़ी सी ऑक्सीजन रखते हैं, कुछ उनका अमाउंट होता है वो रखते हैं, अलग अलग फूड पे अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। द प्रिंसिपल behind is that the food is not exposed to the moisture, oxygen and the germ, ठीक है। मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ नहीं आना चाहिए कंसेप्चुअली, मतलब कंसेप्ट ये होता है कि ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन मॉइस्चर ना हो,
पैकेट में। Deep freezing, storing food at below 0 degrees Celsius is safe the preserving fresh for the like milk and meat and fish। तो फिश वगैरह या मीट वगैरह है ना, उसको माइनस पे रखा जाता है, माइनस मतलब 0 से भी नीचे टेम्परेचर पे फ्रीज करते हैं। यूज ऑफ द प्रिजर्वेटर्स, ठीक है, यूज ऑफ द प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स आर द केमिकल विच कंट्रोल द माइक्रोबियल ग्रो एंड सेव द फूड फ्रॉम द डिके। ठीक है, कुछ प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं जो माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देते, ठीक है, और ये ना फूड को खराब होने से बचाते हैं। अप्रूव्ड chemicals for the food preservation are the sodium benzoate and sodium metabisulfite। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स आर द एडेड टू द पिकल्स, जैम एंड जेलीज, केचप एंड स्क्वाशेस। ठीक है, कुछ प्रिजर्वेशन है, ठीक है, जो फूड डिपार्टमेंट है वो उनको अप्रूव करता है केमिकल्स को कि वो फूड प्रिजर्वेशन के लिए काम है नहीं। तो कुछ है तुम्हारे सोडियम बेंजोएट एंड द सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, ये दो फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं। पाश्चराइजेशन, द प्रोसेस वाज गिवन बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पाश्चर। ठीक है, ये प्रोसेस है इसको फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुइस पाश्चर ने दिया था, एंड हेंस नेम्ड आफ्टर हिम। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इसको पाश्चराइजेशन देते हैं। मिल्क इज हीटेड टू अ टेम्परेचर इज नियरली 70 डिग्री फॉर अबाउट हाफ एन आवर। ठीक है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे करीब आधे घंटे तक रखते हैं और उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं। वार्मिंग ऑफ द मिल्क एक्टिवेट्स द जर्म। ठीक है, जब दूध को गर्म तो उसमें जर्म है वो एक्टिवेट होता है। चिलिंग किल्स द एक्टिवेटेड जर्म। ठीक है, और जब उसको ठंडा करते हैं तो एक्टिवेटेड जो जर्म्स हुए हैं उसको ख़त्म करता है। मिल्क ट्रीटेड दिस वे इज कॉल्ड पाश्चराइज्ड मिल्क एंड कैन बी सेफली यूज विदाउट बॉइलिंग। ठीक है, अच्छा पाश्चर जब हमारे पास बॉइलिंग टेक्निक है तो हम पाश्चराइजेशन क्यों यूज़ करें। ठीक है, हमें इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि 70 डिग्री सेल्सियस है। इसमें ये होता है कि बॉइलिंग में क्या होता है, जब हम बॉईल करते हैं ना मिल्क को, तो उसमें कई सारे न्यूट्रिशन भी ख़त्म हो जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, इतने हाई टेम्परेचर पे। इसमें केवल बैक्टीरिया मरते हैं, न्यूट्रिशन ख़त्म नहीं होते। कुछ ही मतलब कुछ हो जाते होंगे जो लो टाइम जो थोड़ी जल्दी होते, लेकिन ज़्यादातर जो न्यूट्रिशन है वो बचे रहे, तो इससे बैक्टीरिया भी मर गया और इसमें न्यूट्रिशन भी नहीं ख़त्म हुआ, तो इसका ये फ़ायदा होता है। Modern method is that the milk is heated at the 70 degrees Celsius for a minute or the two and then exposed to ultraviolet rays। ठीक है, तो ये पुराना मेथड ये था कि 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो, फिर इसको आधे घंटे तक गर्म करो इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर इसको ठंडा कर दो। और जो मॉडर्न तरीका है उसमें क्या है, उसमें 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, ठीक है, 2 या 3 मिनट के लिए, ठीक है, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे डाल देते हैं उस पर। ठीक है, अच्छा यूवी रे से ना बैक्टीरिया मर जाते हैं जो होते हैं। ठीक है, और इसमें 70 डिग्री सेल्सियस पे कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है। ठीक है, क्योंकि इसमें दूध के ज़्यादा न्यूट्रिशन ख़त्म नहीं होते, इसमें थोड़े से ज़्यादा हो जाता है, और इसमें कई बॉइलिंग में कई सारे ख़त्म हो जाते हैं, बॉइलिंग में ज़्यादा ख़त्म होते हैं। क्लासिकल जो पुराना पाश्चराइजेशन है तरीका, उसमें थोड़े कम होते हैं, और जो मॉडर्न पाश्चराइजेशन है जिसमें अल्ट्रावायलेट यूज़ कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन कम ख़त्म हो रहे हैं। एंड देन चिल्ड एंड पैक्ड इन ऑक्सीजन फ्री पॉली पैक, और जो तुम्हारा अमूल का मिल्क आता है ना, उसका तरीका उसमें ये वाला तरीका यूज़ होता है पाश्चराइजेशन में, पाश्चराइज मिल्क होता है वो। Spoilage and the damage to the household article by the microorganisms. Saprophytic bacteria and fungi cause the decay of the wood, furniture, clothing, paper, leather, wood and the many such things item। ठीक है, जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं, फंगस वगैरह हैं, वो लकड़ी को गला देते हैं, फर्नीचर को, कपड़े ख़राब कर देते हैं, और ये पेपर और लेदर वगैरह हैं, कई सारी उन चीज़ों को ख़राब है, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉइस्ट एंड वार्म वेदर। ठीक है, स्पेशली जब नमी हो और जब थोड़ा गर्म मौसम हो। अवर कबर्ड्स स्टार्ट स्मेलिंग बैड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो हमारी अलमारियाँ हैं, ठीक है, कबर्ड्स अलमारियाँ, तो वो उनमें अजीब सी स्मेल आने लगती है रेनी सीजन में। टू कीप देम फ्रेश एंड फ्री फ्रॉम द जर्म दे आर टू बी एक्सपोज टू सन। ठीक है, तो उनको साफ रखने के लिए जर्म से उनको सन की लाइट में रखना चाहिए बीच बीच में। ब्लू ग्रीन एल्गी स्पेशली फॉर्म द स्लिपरी सर्फेस ऑन विच इट ग्रोज एंड मे रिजल्ट इन द एक्सीडेंट। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है वो स्लिपरी सर्फेस बना लेता है क्योंकि उस पर
स्लाइमी स्लाइमी से एक लेयर होती है, ठीक है, स्लाइमी लेयर, तो वहाँ से फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एल्गी ग्रोइंग अलॉन्ग द मॉइस्ट वॉल ब्लैक इन द वॉल एंड मेक देम ब्रिटल, यानी कि ब्रिटल मतलब होता है भुरभुरी, यानी कि इसको कमज़ोर कर देता है, ठीक है, जो भुरभुरी होते हैं तो उसको दबा दो तो थोड़ा तुरंत टूट जाती है, तो ऐसी वॉल ब्रिटल हो जाती है, यानी कि कमज़ोर हो जाती है। इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, मतलब टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है वो, ठीक है, मतलब कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैव बीन हार्म बाय द ब्लू ग्रीन एल्गी, कई हमारे जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं यानी कि पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से ख़राब हो गई हैं, ठीक है। एल्गल ब्लूम में चोक द डक्ट एंड द हाउस पाइप्स, ठीक है, जो एल्गल ब्लूम है कि कई सारी एल्गी जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाए तो उसको एल्गल ब्लूम कहेंगे, ठीक है। जो हमारी डक्ट, जो हमारी पाइप वगैरह है ना, डक्ट और द होस पाइप्स, ठीक है, होस पाइप्स यानी कि जो नॉर्मल पाइप्स हैं उनको उनको ये ब्लॉक कर देते, चोक कर देते, बस ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू देम, ठीक है, तो वहाँ से पानी रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर ये हो गया ख़त्म। एक बार फास्ट रिवाइंड कर लेते हैं, रिकैप पूरे चैप्टर का। Microorganisms or the microbes are the tiny organisms visible only under the magnifying glass or microscope, compound microscope और the electron microscope. Electron microscope यानी कि वायरस केवल देख सकते हैं। Microorganisms may be viruses, bacteria, protozoa, algae and the fungi, ठीक है। वायरसेस, माइक्रोऑर्गेनिज्म वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, algae and the fungi होते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज जर्म्स, ठीक है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनको हम जर्म्स बोलते हैं। वायरस आर द माइन्यूएस्ट ऑर्गेनिज्म एंड आर कंसिडर्ड एज द ऑर्गेनिज्म बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, जो वायरसेस है वो सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और उनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आते हैं, ठीक है। वायरस का साइज होता है 0.02 से 0.02 म्यू एम, ठीक है, इसका साइज ये याद नहीं रखना, दिया नहीं है बुक में, बस ऐसे ही बताया है। बैक्टीरिया आर द वन सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर ऑफ द डिफरेंट शेप्स एंड नेम अकॉर्डिंगली, ठीक है, बैक्टीरिया की अलग अलग शेप्स होती हैं और उनकी शेप्स के अकॉर्डिंगली उन्हें नाम देते हैं मोस्टली बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया मे बी सेप्रोफाइट्स, सिम्बायोन्ट्स, पैरासाइट, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं यानी कि इनके पास क्लोरोफिल होगा, ग्रीन पिगमेंट, सनलाइट की प्रेजेंस से अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। पैरासाइट यानी कि जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और ये दूसरों को डैमेज करते हैं। सिम्बायोन्ट दूसरों के डैमेज नहीं करते और दूसरों के साथ रहते हैं, जैसे कि साइकस में रूट में रहते हैं। सेप्रोफाइट यानी कि जो सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया रेस्पायर एनएरोबिकली हेल्पिंग द फर्मेंटेशन ऑफ फूड, ठीक है, एनएरोबिकली, ठीक है, दो टर्म होते हैं तुम्हारे, एरियोबिक और एनएरोबिक, ठीक है, और एनएरोबिक, ठीक है। एरियोबिक यानी कि जो बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की और इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ये ऐसे भी बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं लेकिन ये बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, ठीक है। तुम्हारा ना एक तुम्हारा ये यीस्ट है फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, ठीक है, वो एनाएरोबिक बैक्टीरिया है। सॉरी ये वो है क्या कहते हैं फंगस। एक बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रोडियम क्लॉस्ट्रोडियम बोtulism, ठीक है, ये ना दुनिया के सबसे खतरनाक बैक्टीरिया मानते हैं, ठीक है। इसको एज अ कई सारे कंट्रीज मतलब इसको एज अ बायो वेपन की तरह भी काम यूज़ कर सकते हैं, बायो वेपन की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे खतरनाक बैक्टीरिया, इसके किसी कंट्री के पास वो नहीं है परमिशन की इसको रखने की, ठीक है। कुछ लैब्स हैं, स्पेशल लैब्स हैं जो केवल वही रख सकती हैं और वो शहर के बीच में नहीं होती। जैसे रशिया की लैब है अंटार्कटिका में जो बनी है एक लैब, केवल उसी के पास एक है, और भी कई सारी लैब हैं लेकिन एक उसकी रशिया के पास केवल परमिशन है इसको रखने की, ठीक है। प्रोटोजोन्स आर द यूनिसेलुलर और एनिमल, जो प्रोटोजोन वो यूनिसेलुलर और एनिमल्स हैं, ठीक है। सम एल्गी आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैनी आर द माइक्रोस्कोपिक इंसाइड, कई सारे एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। एल्गी आर द डिफरेंट काइंड अकॉर्डिंग टू देयर कलर, ठीक है। एल्गी अलग अलग तरह से होते हैं और अपने कलर के हिसाब से, ठीक है। जैसे
क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी है वो ग्रीन कलर के हो गए, ठीक है। रोडोफाइसी रेड कलर के हो गए, फियोफाइसी हो गए तुम्हारे ब्राउन कलर के, ठीक है। फंगस प्लांट में भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर विद हाइफे, ठीक है। जो फंगस प्लांट है उनके पास हाइफे मिलता है, ठीक है। हाइफे एंड माइशीलियम फॉर्मिंग द अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर, ऐसा बनाता है ना मशरूम, मशरूम ऐसा अम्ब्रेला शेप, ये अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बस यही था, चैप्टर में ख़त्म हो गया। ओके। अच्छा इसका ना लास्ट में जो तुम्हारा मैचिंग दिया है ना, इसमें ना दो जगह थोड़ा गलत दिया है, तो वो शायद वो एक तुम्हें मिला होगा ग्रुप पे, तो वो थोड़ा ठीक है ना, उसमें ना थोड़ा गलत दिया है मैचिंग वाले में, ठीक है। तो बाकी सब चैप्टर बस यही था, यहीं पे ख़त्म हो गया।